पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाना जी। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भगवान हनुमान जी ने अयोध्या राम मंदिर में दिए अपने दर्शन, बचा लिया बहुत ही बड़ी मुसीबत से। क्या हुआ है वजह तो हाँ? मुझे क्या भाई समझ उसके बारे में हनुमान जी ने अपना दर्शन दिया और भगवान राम जी के मंदिर को बचाया। ये तो बहुत जल्दी से करते बचा, ये तो काफी मतलब कंफ्यूज, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। वही ना कि भगवान हनुमान जी के दर्शन। हाँ तो कौन करते स्टार्ट। क्या बोल रहे हो? कसम से नहीं यकीन आ रहा। हाँ अयोध्या में प्रकट हुए भगवान हनुमान। एक बार फिर अयोध्या नगरी में देखा चमत्कार। प्रभु श्री राम के हनुमान ने कैसे बचाई लाखों की जान। साक्षात भगवान हनुमान को देखकर सब हुए हैरान। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन की जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं और दूर दूर से लोग अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि 22 जनवरी से पहले किसी को भी अयोध्या में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके राम भक्तों का जज्बा ऐसा है कि लगातार पैदल ही लोग अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए जटायु जी भी पधारे थे और अब हम आपको बताने वाले हैं कैसे प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्रकट हुए हनुमान और कैसे उन्होंने अयोध्या नगरी को एक बड़ी तबाही से भी बचाया। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो काफी पुरानी है लेकिन सच है। अगर उस दिन ना आते हनुमान तो अयोध्या नगरी को तबाह करने का पूरा मंसूबा बना चुके थे आतंकवादी। लेकिन प्रभु श्री राम की नगरी को तबाह होने कैसे देते हनुमान, आज की वीडियो में आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की है और हमेशा से ही अयोध्या में राम नाम का जाप होता आया है। 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद से ही अयोध्या में राम मंदिर को बनने की खूब मांग हुई और कई दंगे भड़के और कई आतंकवादियों ने अयोध्या को दहलाने की भी कोशिश की। मगर साल 2019 में बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो राम भक्तों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और ये ऐतिहासिक फैसला था जो सदियों से लटका पड़ा था। आखिरकार अयोध्या में राम को वापस लाने की घोषणा हो चुकी थी। इस फैसले के बाद राम मंदिर को बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। साल 2020 में राम मंदिर की अयोध्या में नींव रखी गई और अब साल 2024 में 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में भव्य उद्घाटन होने वाला है। इस उद्घाटन की चर्चा काफी दिनों से हो रही है। दोस्तों, राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही हैं। कई बड़ी हस्तियां उद्घाटन में न्योता पा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल होंगे और उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के हाथों से ही होगा। दोस्तों, 1992 से लेकर 2020 तक अयोध्या में भगवान श्री राम को लाने के लिए राम भक्तों ने बहुत से संघर्ष किए और देश ने कई दंगों का सामना भी किया। इन दंगों में कई बेकसूर लोगों की जान भी गई और कई घर से दरबदर भी हो गए। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने भी इस देश को दहलाने की पूरी साजिशें और आत्मघाती हमलों का भी अंजाम दिया। साल 1992 में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने पर आतंकवादियों ने भारत को तबाह करने की भी धमकियां दी और कई बार ऐसी कोशिशें भी की। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के गिराए जाने का बदला लेने के लिए आतंकियों ने एक बार अयोध्या को भी तबाह करने की पूरी साजिश कर ली थी। अयोध्या नगरी में जगह जगह बम लगाकर विस्फोट करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर खुद पुलिस भी हैरान और परेशान हो गई। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी को बचाने के लिए खुद प्रकट हुए थे उनके प्यारे हनुमान। ये कोई कहानी अफवाह नहीं है बल्कि हकीकत है। अयोध्या में हनुमान जी के प्रकट होने की एक कहानी फिल्मी पर्दे पर भी दर्शाई जा चुकी है। चलिए आपको बताते हैं अयोध्या में कब और कैसे प्रकट हुए हनुमान जी और कैसे उन्होंने आतंकवादियों के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था और अयोध्या को एक बड़े धमाके से बचा लिया था। इस इंसिडेंट को लेकर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम इंस्पेक्टर अविनाश, जिसमें रणदीप हुड्डा लीड रोल में नजर आए थे। दोस्तों, 1998 की बात है जब अयोध्या में हनुमानगढ़ी में आतंकवादियों ने आरडीएक्स को छुपा दिया था ताकि वहां धमाका किया जाए। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब क्या हुआ था। हर रोज की तरह ही भगवान हनुमान के हनुमानगढ़ी में उस दिन काफी भीड़ थी। हनुमान मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी थी। पुलिस भी वहां पर तैनात थी। पुलिस की नजर मंदिर के बाहर खड़ी एक जीप पर पड़ती है। शुरुआत में तो एक नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन जब 1 या 2 घंटे बाद भी उस जीप को लेने वाला कोई नहीं आता तो पुलिस को शक होने लगता है। पुलिस उस जीप को जब्त करके थाने ले जाती है। जीप की तलाशी लेती है। जीप की तलाशी में पुलिस को जीप के अंदर पाउडर जैसा कुछ मिलता है। तुरंत एसटीएफ को सूचना दिया जाता है। एसटीएफ
को उस वक्त इंस्पेक्टर अविनाश लीड कर रहे थे। इंस्पेक्टर अविनाश उस वक्त अपने एनकाउंटर्स के लिए खूब जाने जाते थे। इंस्पेक्टर अविनाश की टीम ने ये बात जानने में जरा भी देर नहीं लगाई कि जीप में मिला पाउडर असल में आरडीएक्स है और पूरे अयोध्या में आरडीएक्स अलग अलग जगहों पर छिपाया गया है। इंस्पेक्टर अविनाश की टीम ने पूरे अयोध्या में छानबीन शुरू कर दी। पूरे अयोध्या में एसटीएफ की टीम ने कई जगह छानबीन की और छापेमारी की और 1 घंटे के अंदर एसटीएफ की टीम ने 8 जगहों पर आरडीएक्स बरामद भी कर लिया और आतंकियों ने अयोध्या नगरी को एक बार फिर से नष्ट करने की पूरी तैयारी कर ली थी। हनुमानगढ़ी के बाहर जीप मिलने की वजह से एसटीएफ टीम हनुमानगढ़ी में भी खोजबीन करती है, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी टीम के हाथों कुछ नहीं लगता। एसटीएफ को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश थकाकर वहीं जमीन पर बैठ गए। तभी उन्हें एसटीएफ का एक मेंबर आते हुए दिखाई देता है जिस पर इंस्पेक्टर अविनाश की नजर पड़ती है। उस शख्स ने खुद को पूरी तरह से एसटीएफ की बॉम्ब डिफ्यूज कॉस्ट्यूम से ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश जब उस शख्स पर नजर डालते हैं तो उन्हें उस पर शक होता है। जब इंस्पेक्टर अविनाश उस शख्स को आवाज लगाते हैं तो वहां से भाग जाता है। इंस्पेक्टर अविनाश का शक यकीन में बदल जाता है और पूरी एसटीएफ की टीम उस शख्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। एसटीएफ की टीम कुछ ही देर में उस शख्स को पकड़ लेती है और पता चलता है कि वह एक आतंकी है। इंस्पेक्टर अविनाश उस आतंकी से पूछते हैं कि उसने हनुमानगढ़ी में किस जगह आरटीएक्स छिपाया हुआ है, मगर वो आतंकी कुछ कहता नहीं बल्कि जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं आतंकी इंस्पेक्टर अविनाश को घड़ी देखते हुए कहता है कि सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। उस आतंकी की ये बातें सुनकर इंस्पेक्टर अविनाश उनकी पूरी टीम भागती हुई हनुमानगढ़ी में आती है और हनुमानगढ़ी के चप्पे चप्पे को छान लेती है, मगर किसी को कुछ नहीं मिलता। तब इंस्पेक्टर अविनाश की नजर मंदिर में लगे एक ठंडे पानी के वाटर कूलर पर पड़ती है। अविनाश देखते हैं कि उस वाटर कूलर पर एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ है और वाटर कूलर से निकलने वाले एक तार को खा रहा है। इंस्पेक्टर अविनाश को शक होता है कि शायद इस वाटर कूलर के अंदर ही कुछ ना कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर अविनाश उस छोटे से बंदर को वहां से हटाना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरफ केलों का एक गुच्छा फेंकता है, लेकिन वो छोटा सा बंदर उन केलों के लिए बिना ही वहां से चला जाता है। बंदर के जाने के बाद एसटीएफ और टीम बम निरोधक दस्ता उस वाटर कूलर को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बम निरोधक टीम के लोग इंस्पेक्टर अविनाश को बताते हैं कि वाटर कूलर के अंदर बॉम्ब टाइम फिट किया गया था। यह सुनकर इंस्पेक्टर अविनाश हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम का सदस्य कहता है कि बॉम्ब पहले से ही डिफ्यूज हो चुका है और इसके फटने में मात्र 3 सेकंड का ही टाइम बचा था। यह सुनकर इंस्पेक्टर अविनाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नन्हे बंदर के रूप में खुद हनुमान जी ने अयोध्या में आकर एक बड़ी तबाही से बचा लिया था। इंस्पेक्टर अविनाश ने उस नन्हे बंदर को ढूंढना शुरू किया तो देखा कि हनुमानगढ़ी के मंदिर के शिखर पर जा चढ़ा था। मानो हनुमान जी कह रहे हैं कि अयोध्या नगरी को उनके होते हुए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सच्ची घटना इंस्पेक्टर अविनाश और उनकी टीम जिंदगी भर याद रखेगी और आज भी वह इस मंजर को भुला नहीं पाए हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना रणदीप हुड्डा की फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में आप देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। भाई ये रियलिटी हनुमान जी ने कैसे बचाया पूरा, भाई पुलिस ने मंदिर छान मारा, लाखों लोगों को खतरा यार था। वो ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, बैठ गए थे, भाई उनको कुछ भी नहीं मिला। पानी के कूलर के नीचे था वो और भाई उसको एक बंदर आता है, उसकी तारे खा के उसको डिफ्यूज करके जाता है और वो 3 सेकंड से फटने से बचता है। ये आम कितना कम टाइम था। ये कौन और कर सकता है भगवान हनुमान जी के अलावा? एक कौन बंदा ये कर सकता है ये काम? और भाई पुलिस ने उसकी तरफ केले भी फेंके, लेकिन केले वो बंदर नहीं लेकर गया। उस बंदर को क्या भाई केलों से क्या फिकर, उसने तो लोगों की जान बचानी थी। वही ना, उसने तो वही चीजें उन्होंने तो भगवान राम जी का मंदिर बचाना था। देखो यार, भगवान राम जी के मंदिर में अगलों ने बम तक रखे, लेकिन बचाया किसने? भगवान हनुमान जी ने। भगवान हनुमान जी, देखो देखो, नहीं पता लगता लाखों करोड़ों लोगों में कौन भगवान है, इसको क्या पता? देखो रियलिटी पता नहीं चलता। लेकिन वो देखो, वो एक बंदर आया, उनकी नजर, पुलिस वालों की नजर में तो बंदर था, लेकिन नजर भी तो भाई साहब वो भगवान हनुमान जी थे। कैसा उसे खत्म कर दिया, नहीं तो लाखों बंदे जाया हो जाते। मंदिर में ब्लास्ट, यार कमाल है। वो कहते हैं ना, जब तक भाई साहब राम जी के भक्त भगवान हनुमान जी हैं कोई छू तक नहीं सकता। यार जब तक भागते हैं उन पे मुश्किल टाइम आता है पहुंचते हैं, हनुमान जी पहुंचते हैं। वही ना, देखो ना किस तरह से सुरक्षा पहुंचे, किस तरह से भाई साहब प्रोटेक्ट किया। लाखों लोग वहां में, वाकई में भीड़ बहुत होती है मंदिर में, और भाई किस तरह से प्रोटेक्शन की, मैं तो इस चीज को देख के शौक हूँ। हाँ ना यार, ये चीज सोचने वाली, कैसे पहुंचे। और भाई देखो, उन्हें पता है, उन्हें पता चला है तो फौरन देखो पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि इन पुलिस वालों को मिलना नहीं, वो भी थक हार के बैठ गए ढूंढ ढूंढ के। वही ना, लेकिन भाई जब सामने नजर पड़ी तो एक बंदर तार खा ना, वो भी पानी की कूलर के नीचे रखा हुआ था। अंदाजा लगाओ तो यार, तारे खराब कर दी, उनको खत्म कर दिया। ते बच गई लोगों की जान, बच गई। वाकई में बाबा जी देखो ये इस तरह ये करिश्मे वजह,
ये कृष्ण में यकीन मानो। हाँ, ये तो एक कैसे ये पॉसिबल है कि हाँ। भाई एक मंदिर के अंदर भाई बम पड़ा हुआ है और उसको एक बंदर आके वो हाँ ना, कैसे? मैं तो नहीं मानता इस चीज को। ये भगवान हनुमान जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। बाय।